मिला है नाम पीलीभीत का जो घिरे थे हम पीली मिट्टी के दीवारों से। रोहेलखंड में खूबसूरत पहचान मिली बाघों के घरानों से। विरासत में हमें इतिहास से क्या मिला, ये आए हैं हम बताने। है हमारे पास राजा महाराजाओं के प्रसिद्धि में गढ़े गए वीरता के तराने। तो आइए हम नजरें गड़ाते हैं पीलीभीत के इतिहास से लेकर वर्तमान के मंजर पे, अपनी खूबसूरत आवाज के जादुई खंजर से। पीलीभीत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। रोहिलखंड क्षेत्र में स्थित यह जिला बरेली मंडल के सबसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पीलीभीत शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। जिस क्षेत्र में पीलीभीत आता है उसको प्राकृतिक रूप से रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिखों की आबादी ज्यादा होने के कारण इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। 1947 के भारत विभाजन के बाद यहाँ पर पंजाबी और बंगाली लोग आकर बस गए थे, जो कि आज भी यहीं पर बसे हुए हैं। खाकरा नदी के बाएं किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पुराना पीलीभीत नाम का एक गांव स्थित है। माना जाता है कि इसी गांव के नाम पर जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। जिले के नाम की उत्पत्ति पीली और भीत के मिलन से हुई है। स्थानीय भाषा में भीत का अर्थ होता है मिट्टी की दीवार। कहा जाता है कि पहले यह जिला पीली मिट्टी की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसी कारण जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। जिले के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पुराणों और महाभारत से पता चलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ मयूर ध्वज नाम के राजा का शासन था, जो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त और अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से काटकर आधा कृष्ण भगवान को तथा आधा उनके साथ आए सिंह के रूप में अर्जुन को खिलाने के लिए दे दिया था। उस राजा का किला दियूरिया के जंगल में आज भी मौजूद है। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले यह जिला बरेली जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1871 में इसे बरेली जिले के अंतर्गत एक अलग सब डिवीजन बनाया गया। 1879 में पीलीभीत सब डिवीजन को बरेली जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। भौगोलिक रूप से पीलीभीत जिले का क्षेत्रफल 3,504 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 20,37,225 है। तो वहीं जनसंख्या घनत्व 559 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पीलीभीत की साक्षरता दर 64% है और महिला पुरुष का अनुपात 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 71.34% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 24.11% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.17%, सिख 4.17%, बौद्ध 0.02% और जैन 0.01% है। जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। पीलीभीत जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 172 मीटर है। पीलीभीत के उत्तर में उधम सिंह नगर और नेपाल है। दक्षिण में शाहजहांपुर, पूर्व में लखीमपुर खीरी और पश्चिम में बरेली जिला है। पीलीभीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 315 किलोमीटर पूर्व दिशा में है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 256 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। पीलीभीत हरे भरे जंगलों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्माण किए जाने वाले 95% बांसुरी का निर्माण पीलीभीत जिले में किया जाता है।
इसीलिए इसे बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन व वन संपदा का महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ना जिले की मुख्य फसल है। जिले में उगाई जाने वाली अन्य फसल हैं धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और सब्जियां इत्यादि। जिले के प्रमुख पशुधन भेड़, बकरी, सूअर और पोल्ट्री के रूप में हैं, जबकि जिले में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ साल, शीशम, हल्दू, टीक, खैर, सेमल, बनियान, महुआ, आंवला और कटहल है। जिले में धातु का काम किया जाता है। धातु से बने हुए बर्तनों को नेपाल में निर्यात किया जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर लघु औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। चीनी उद्योग, फर्नीचर उद्योग और तारकशी उद्योग। जिले के प्रमुख औद्योगिक उत्पाद हैं कृषि उपकरण, इंजीनियरिंग के सामान, लकड़ी के फर्नीचर, गुड़, बांसुरी, मोमबत्तियां, बिस्किट, कपड़ा, साबुन, तेल, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां। प्रशासनिक सहूलियत के लिए इस जिले को 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 5 तहसीलों, 7 विकास खंडों, 15 पुलिस थानों, 3 नगर पालिका परिषदों और 6 नगर पंचायतों के क्रमबद्ध जाल से बांधा गया है। यह नगर ज्ञान एवं साहित्य की अनेक विभूतियों की कर्मस्थली रहा है। चंडी प्रसाद हृदयेश कहानीकार, एकांकीकार, उपन्यासकार, गीतकार एवं कवि थे। कविवर राधेश्याम पाठक श्याम ने गद्य एवं पद्य दोनों साहित्य का सृजन किया और प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार अंजुम पीलीभीत ने रतन, अनमोल घड़ी, जीनत, छोटी बहन एवं अनोखी अदा आदि फिल्मों के प्रसिद्ध गीत लिखकर पीलीभीत नगर का नाम रोशन किया। इस जिले में पौराणिक, धार्मिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई दर्शनीय स्थल हैं। जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताते हुए हम आपसे इस पटकथा को पूर्ण करते हुए विदा लेंगे। तो चलिए, आइए शुरुआत करते हैं गौरी शंकर मंदिर से। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित 450 साल पुराना यह प्रसिद्ध मंदिर पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर देवहा और खकरा नदी के तट पर स्थित है। इखोत्तर नाथ मंदिर पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील की ग्राम पंचायत सिरसा के निकट रमणीक वन क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित पौराणिक मंदिर है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक ही रात्रि में 100 शिवलिंग गोमती तट पर स्थापित करने का निश्चय किया, जिसमें यह 71वां शिवलिंग है। राजा वेणु का टीला खंडर में तब्दील हो चुका यह किला कभी राजा वेणु का महल हुआ करता था। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह स्थल जिले के पूरनपुर तहसील में स्थित है। 6वीं पातशाही गुरुद्वारा 400 साल पुराना यह गुरुद्वारा पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि नानकमता साहिब गुरुद्वारा जाने के क्रम में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। उन्होंने सिख धर्म के 6ठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी की स्मृति में इस गुरुद्वारे को स्थापित किया था और इसका नाम 6वीं पातशाही गुरुद्वारा रखा। हजरत शाह मोहम्मद शेर मियां की दरगाह मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र यह पवित्र तीर्थ स्थल पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जामा मस्जिद 250 साल पुराने इस मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हाफिज रहमत खान ने करवाया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें यहीं दफनाया गया था। यह खूबसूरत मस्जिद पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व शारदा और घाघरा नदी से घिरा लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह टाइगर रिजर्व
हिमालय के तलहटी में स्थित है। यहाँ आप 125 प्रजाति के जंतुओं, 550 प्रजाति के पक्षियों और 2100 प्रजाति के फूलों को देख सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लगभग 36 टाइगर हैं।